देखिए आर्थिक व्यवस्था क्या है। अर्थ व्यवस्था क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आर्थिक व्यवस्था को जिस साधन के द्वारा अपनी आर्थिक व्यवस्था को हम बनाए रखते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारी गरीबी है, गरीबी को दूर करना, अपने हर सुख सुविधाओं का साधन इकट्ठा करना, समाज में हर चीज जो अवेलेबल नहीं है उसे अवेलेबल करना, ये हमारी आर्थिक व्यवस्था होती है। जैसे अब देखिए आर्थिक व्यवस्था को मेन कितने पॉइंट पे आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। मेन 3 तरह से आर्थिक व्यवस्था को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे टाइम इक्वल टू पैसा, पैसा इक्वल टू पैसा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, टाइम इक्वल टू पैसा, पैसा इक्वल टू पैसा और थिंग्स इक्वल टू पैसा। जैसा कि सपोज दैट आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर आप बैठ के शांति से सोचने लगेंगे कि मेरे पास पैसा कहां से है, तो आप जाहिर सी बात है किसी के पास नौकरी करेंगे। जाहिर सी बात है क्या किसी के पास नौकरी करेंगे, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 5 घंटा करें, 10 घंटा करें, 8 घंटा करें, 12 घंटा करें, कुछ भी करेंगे, किसी के पास जितना भी टाइम देंगे उतना आपको पैसा देगा। अगर आपके पास 5000 है, 2000 है, 1000 है, अगर आप ठान लिए कि हमें व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, तो अगर आप 1000 से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक दिन में 1000 से 1200, 1500, 1800 जैसा व्यवस्था करेंगे या जैसा बिजनेस करेंगे आपको अर्निंग होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद किसी भी चीज को, किसी वस्तु को अगर आप बेचते हैं, अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप किसी भी वस्तु को बेच देते हैं, किसी भी वस्तु को बेचने के लिए ठान लेते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे या किसी वस्तु को इकट्ठा करेंगे, तो हम जाहिर सी बात है उसको मार्केट में बेच के आएंगे तो हमको पैसे मिलेंगे। इसी 3 टॉपिक पे, इसी 3 टाइप्स, जितनी ये 3 टॉपिक हैं ये पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है। पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था इसी 3 चीजों पे टिका हुआ है। आज कुछ भी ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, आज 90% लोग टाइम इक्वल टू पैसे पर डिपेंड है। 90% टाइम इक्वल टू पैसा। कि जो लड़का जब अपनी गरीबी को, अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर देखता है, तब वो अपने संसाधन को जुटाने के लिए कहीं भी प्रदेश निकलता है या किसी के पास नौकरी कर लेता है। जब नौकरी करता है तो उसके पास वो टाइम देता है और उसका ओनर जो है उसको पैसा देता है, तो वो अपना संसाधन को जुटा पाता है। और जिसके पास पैसा है, 1 रुपए से लेके या 1000 से लेके etc, मतलब कितना भी जितना हो सकता है उस हिसाब से वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है
अर्थात पैसे से पैसा कमाता है। बैंक में रखता है, बैंक वाला भी उसको 3% से लेके 10% जिस हिसाब से उसका शेयर होता है उस हिसाब से उसको पैसा मिलता है, वहां से वो पैसा कमाता है। अब रही बात थिंग्स इक्वल टू पैसा। ये थिंग्स क्या है? वस्तुएं हैं। आप किसी भी चीज को अगर बेचते हैं, सपोज दैट कुछ भी बेचते हैं, हम यहां तक कह रहे हैं कि अगर आप जाबाज हैं, अगर आप में अगर हुनर है, कला है, हौसला है, 24 घंटा अगर आप अगर एनर्जी फुल है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप थिंग्स बेच सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कूड़े के माध्यम से, जो कूड़ा है उसके माध्यम से बेच सकते हैं, आप ग्रास के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, आप कूड़े के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, आप मिट्टी बेच के पैसा कमा सकते हैं, आप पत्थर बेच के पैसा कमा सकते हैं। इसको भी मैं प्रूव करूंगा। तो लेकिन आपके अंदर जज्बात होना चाहिए, आपके अंदर जज्बात होना चाहिए। जैसे थिंग्स में पूरी दुनिया आती है, थिंग्स में पूरी दुनिया आती है, पूरी दुनिया थिंग्स के चक्कर में है। कोई आयरन बेचता है तो कोई डायमंड बेचता है, कोई सेंट बेचता है तो कोई मिट्टी तक बेचता है, मिट्टी तक बेचता है। लेकिन उसके अंदर जैसी क्वालिटी होती है वो बंदा वैसा बेच देता है। पैसा इक्वल टू पैसा, पैसा इक्वल टू पैसा तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है वो पैसा इक्वल टू पैसे पर टिकी हुई है। आज हमारे यहाँ कितने सारे बैंकें हैं, आखिर उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? वो क्या उनको आरबीआई अलाउ कर देती है क्या पैसे छापो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपना पैसा बैंक में डालता है वही पैसा एक दूसरे को लोन में दे देता है, वही पैसा वो लोन में दे देता है और आपको इंटरेस्ट कम देता है, 3% से लेकर 7% तक देता है, या डाट जो जैसा शेयर प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, जो जिस डिपार्टमेंट में डालना चाहता है उस हिसाब से उसको पैसा मिलता है। लेकिन वही जब वो लोन में देता है, जब वही पैसा जब लोन में देता है कारोबारियों को, व्यापारियों को, ट्रेडर्स को देता है, तो वो इस पे ट्रेडर्स किस पे आ जाते हैं? लोन देता है, वही ट्रेडर्स थिंग्स में आ जाते हैं, अपना शॉप खोलते हैं, किसी भी प्रकार का शॉप हो, किसी भी दुनिया का किसी भी प्रकार का शॉप हो, किसी भी प्रकार का शॉप हो, वो वस्तु ही लाएगा और उसको बेचेगा, चाहे वो किराना स्टोर हो, कपड़ा हो, आयरन हो, गोल्ड हो, मतलब जो भी आप मार्केट में जाते हैं, जो भी शॉप आपको नजर आती है वो कौन देता है? बैंक ही देता है, अर्थात बैंक उस पे लोन देता है और जितना भी मार्केट में आता है, जो जिसकी जैसी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से अपना शॉप खोल लेता है। जिनके पास जैसी कैपेसिटी होती है वो अपना उस हिसाब से खोलता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसलिए हमारी गरीबी जो है, हमारी गरीबी हिंदुस्तान से क्यों नहीं जाती है? हमारी गरीबी हिंदुस्तान से क्यों नहीं जाती है? जाने का एक ही रीजन है कि 90% लोग टाइम इक्वल टू पैसे पे डिपेंड हैं, टाइम इक्वल टू पैसे पे डिपेंड हैं। जब टाइम इक्वल टू पैसे पे डिपेंड होते हैं तो किसी के पास नौकरी करना पड़ता है। ये तो 100% है कि टाइम इक्वल टू पैसा। आखिर टाइम के इक्वल टू पैसा कैसे होगा? हम किसी के पास नौकरी करने जाएंगे तभी वो हमको पैसा देगा, अर्थात हम टाइम लगाएंगे, 1 साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे। लेकिन इसको भी हम विस्तार से आपको बता रहे हैं, आप जब किसी के पास टाइम लगाते हैं
कभी भी टाइम लगाते हैं तो आपको टाइम के हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन ड्यूटी के हिसाब से वो भी ट्रेडर्स, वो भी व्यापारी आपको पैसा उतना नहीं देता है जितना कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसलिए 90% लोग गरीब परिवार के गरीब परिवार ही रह जाते हैं, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और वो अपने अर्थव्यवस्था को अपने मैनेजमेंट में ही पूरी टाइम बिता देते हैं। इसलिए आप लोग से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा 5 साल ड्यूटी करें, ज्यादा से ज्यादा 5 साल ड्यूटी करें और 5 साल ड्यूटी करने के बाद आप जितना भी पैसा हो सके आप 10,000 से, अगर आप में अगर कैपेसिटी है तो आप 10,000 से ही हौसला को बरकरार रखते हुए आप 10,000 से भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब बॉस बनने की कैपेसिटी रखेंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन कभी भी जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस 1 से 2 बार आदमी असफल हो जाता है और वो इतना घबरा जाता है, एक ही बार बिजनेस करता है और अगर वो पैसा डूब जाए, अगर उसका पैसा डूब जाता है तो वही तुरंत कहता नहीं ये बिजनेस अच्छा नहीं है, मेरा इतना पैसा डूब गया, लाख रुपया डूब गया, नहीं 1 रुपया भी नहीं डूबा। आप उसमें कभी गौर नहीं कर पाते हैं कि मैं पैसा कैसा लगाया, कहाँ लगाया और पैसा लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया तो मेरा पैसा डूब गया। यही सत्य है। आप जब पैसा लगाते हैं, जिस एनर्जी के साथ पैसा लगाते हैं उस एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन जहां आप टाइम देंगे वहां 100% ग्रोथ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप कभी भी घबराएं नहीं और हमेशा व्यवसाय पर ध्यान दें। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जो 90% की जो गरीबी है उसको अपने दम पे मिटाना है। 90% की जो गरीबी है उसको अपने दम पे मिटाना है। और किसी भी कीमत पे अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। अगर आज आप टाइम को बर्बाद करेंगे कल टाइम आपको बर्बाद कर देगी। सपोज दैट अगर आज आप टाइम को बर्बाद करते हैं कल टाइम आपको बर्बाद कर देगी। सपोज दैट इसके बाद अगर पैसा जैसे आपने बिजनेस किया डूब गया तो बोलते हैं कि यार मेरा बिजनेस डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार पैसा लगाइए, उसको गौर से उस पर पूरे तन मन धन से उस पर जुड़ जाइए और केवल उसी पे फोकस करिए, उसी पर अपना जो माइंड है उस पर केंद्रित कर दीजिए, अपने बिजनेस पर केंद्रित कर दीजिए। 100% में सिक्योर 100% हो कि आप किसी भी कीमत पे आप नहीं डूबेंगे। दूसरा, थिंग्स इक्वल टू पैसा। देखिए पैसा, आप अगर किसी भी चीज को घर में जितने भी गरीब परिवार होते जा रहे हैं अपने जरूरत से ज्यादा, अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा वस्तुएं लेते हैं और वस्तुओं का दुरुपयोग कर देते हैं। अर्थात दुरुपयोग करना मतलब पैसे को बर्बाद करना। जो आपके घर में पैंट शर्ट अगर 1 साल के बजाय 5 साल तक चलने वाला है उसको आप 2 साल में ही उसको भंगार बना के फेंक देते हैं। इन 2 years 2 वर्ष में ही उसको भंगार बना के फेंक देते हैं। इसका मतलब आप कदर नहीं किए, वस्तु का कदर नहीं किए और उसको फेंक दिए। अर्थात अगले टाइम आपको नेक्स्ट दूसरा ड्रेसेस लेना ही पड़ेगा, चाहे वो घर की बहन हो, बेटी हो, माँ हो,
भाई हो बहन हो, ETC कोई भी हो, ये कंडीशन होती है जिससे कि वो सही उपयोग लोग नहीं कर पाते हैं, और छोटे हैं, रिक्वायरमेंट उनका छोटा है, लेकिन वो बड़े लोगों की तुलना में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा कभी भी किसी भी कीमत पर मत होने दें, और एक ही बात पे हमेशा थिंकिंग करें, एक ही बात पे हमेशा थिंकिंग करें कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। हम गरीब हैं इसकी चिंता, हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमको किसी कीमत इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम तो गरीब परिवार में हो गए, हम गरीब परिवार में पैदा हुए नहीं। 110% हमको अपने गरीबी को कैसे दूर कर देना है, हमको केवल और केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, केवल और केवल बस इसकी चिंता करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगले टाइम में हम फिर आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है।